मेरा नाम पूर्वी है। मेरी उम्र 16 साल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को अपने भाई के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक भाई है। हम दोनों भाई बहन में बहुत लड़ाई होती है। मेरे भाई का नाम नीरज है और उसकी उम्र 20 साल है और वह फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। मेरा भाई वैसे तो पढ़ाई में बहुत तेज़ था और मैं भी पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। मेरा भाई दिन भर बैठ के पढ़ाई ही करता था। पता नहीं दिन भर बैठ के क्या लिखता रहता था। स्टार्टिंग में इतना नहीं लिखता था। मैंने उससे पूछा कि भैया आपको कितना होमवर्क मिलता है। फर्स्ट ईयर में मैं तो होमवर्क भी नहीं मिलता है। मेरा भाई बोलना जब तू जाएगी फर्स्ट ईयर में ना तुझे पता चलेगा, होमवर्क तो नहीं मिलता लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है। एक दिन मैंने बुक उठाकर देखने लगी कि भैया क्या लिख रहे हैं। वह किसी लड़की का था। जब मैं भाई से इस बारे में पूछा कि भैया आप तो बोल रहे थे कि होमवर्क कर रहा हूँ, आपको होमवर्क मिला है, लेकिन यह तो आपका बुक नहीं है, किसी लड़की का बुक है। मेरे भाई ने बोला कॉपी करने के लिए लाया हूँ, अपने बुक में लिखूँगा। फिर मैंने कहा फिर इसके बुक में क्यों लिख रहे हो। फिर मैं भाई ने बोला गलती से लिख दिया लगता है मैंने। बोला चलो जाने दो। मेरा भाई इसी तरह दिन भर बैठकर लिखते रहता था। फिर दूसरे दिन मैंने चेक किया, भैया ने फिर से इस लड़की के कॉपी में लिख रहे थे। फिर मैंने बोला भैया आप फिर से इस लड़की के बुक में लिख रहे हो, अपना लिखो ना, इस लड़की का क्यों होमवर्क करते हो। मेरे भाई ने कहा मैं कॉपी करने के लिए लाया हूँ। मैंने कहा भैया झूठ ना बोलो, अभी मैं मम्मी को जाकर बता दूँगी, सही सही बताओ इसका होमवर्क क्यों कर रहे हो। मेरे भैया नहीं बताते थे। रोज़ इसी तरीके से उस लड़की का होमवर्क लिख कर देते थे। एक दिन मैंने कह दिया भैया अगर इस लड़की का आपने लिखा तो मैं पापा को जाकर इसकी शिकायत करूँगी कि लड़की का नोट्स आप लिख कर देते हो। जब मैं यह बात बोलती ना तो मेरे भाई बहुत परेशान हो जाते थे। उनके चेहरे से साफ मुझे दिखाई देता था कि मैं यह सोचती थी कि भैया यह जब बात बोलती हूँ कि मम्मी को बता दूँगी या पापा को बता दूँगी तो वो परेशान क्यों हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा भैया फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उस वक्त भैया के पास आ रही थी कुछ बात करने के लिए। तभी मैंने फ़ोन पर भैया की आवाज़ सुनी कि किसी को मत बताना, मैं तुम्हारा रोज़ होमवर्क कर दूँगा, तुम बस किसी को मत बताना। मेरे यह बोलते हुए बहुत परेशान थे। ऐसा लग रहा था किसी को गिड़गिड़ा रहे हो। फिर मैं चुपके से सुनने लगी कि पूरी बात क्या करते हैं भैया, लेकिन भैया बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे थे कि किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, तुम्हारा मैं होमवर्क कर दूंगा। फिर मैं तुरंत घर के अंदर आई। भैया ने मुझे जैसे ही आते देखा तुरंत फ़ोन कट कर दिया। मैंने भैया से पूछा भैया आज आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप पूरा सच मुझे बताओ कि क्या बात है। आप किससे बोल रहे थे कि कुछ मत बताना। अगर मुझे आपने नहीं बताया ना तो देख लो, आपको आपकी बहन की कसम आपको बताना पड़ेगा। भैया देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मम्मी को भी नहीं बताऊंगी, पापा को भी नहीं बताऊंगी, बस मुझे बता दो आप कौन सी परेशानी में हो, क्या हुआ है, आपको बता दो ना भैया। फिर मेरे भैया रोने लगे और मुझे बोलने लगे कि कॉलेज में वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे थे। उसी वक्त उनके ही क्लास की एक क्लासमेट ने उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया और उसने वीडियो भी बना लिया और बता रहे थे कि वह लड़की मुझे बोलती है कि तू मेरा हर रोज़ नोट्स लिख कर देगा। तभी यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो प्रिंसिपल के पास जाकर यह वीडियो दिखा दूंगी। तभी से पूर्वी मैं उस लड़की का नोट्स हर रोज़ खुद लिख कर उसको देता हूँ। जो जो लिखने को बोलती है वह लिख देता हूँ। उसने लिखने की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इतने स्ट्रेस में जी रहा हूँ कि मेरा पेपर भी अच्छा नहीं गया, उसमें मैं फ़ेल होने वाला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब इस बात को लेकर इतना क्यों परेशान हैं। अगर ऐसी बात है तो आप डर डर के इस तरीके से होमवर्क नहीं कर सकते।
अगर ऐसे करोगे तो आप अपनी पढ़ाई कब करोगे? ऐसे तो आप फेल हो जाओगे भैया। अगर उसने ऐसा कहा है तो उसे कहने दो। मैं आपको बताती हूँ, अगर दोबारा फ़ोन करे कि मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ कि नहीं, तब उसे कह देना कि मैं तुम्हारा नोट्स कंप्लीट नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर जब वह बोलेगी कि तुम्हारा वीडियो दिखा दूँगी, उस वक्त आप उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना मोबाइल में। उसके बाद आप खुद ही प्रिंसिपल के पास जाना और बता देना कि वह लड़की मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। सर से माफ़ी मांग लेना और बोल देना कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। देखना भैया, सर माफ़ कर देंगे। फिर मेरे भैया ने मेरी बात मानकर ऐसा ही किए। उसके बाद सब ठीक हो गया। वह लड़की की भी अकल ठिकाने आ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।